हो चुकी हूँ रेडी और जानवी भी रेडी हो रही है। माँ तो वहाँ पे बैडमिंटन खेलने जा रहा है, इससे बाय कर रहा है जानवी से, तो हमारी माँ इस बात पे कह रही है ऐसे संगी ले जा। हमारा लड़का चल रहा है आगे युग बाबू, पता नहीं कौन सा 5 किलोमीटर पे लेके जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 होने को आए, इनके 5 किलोमीटर खत्म नहीं हुए और ये ऐसा गुपचुप सा रास्ता है कि हम सोच रहे हैं, मैंने कहा वापसी भैया तुम छोड़ के आना, हमें हमारे बस की नहीं है, हमें तो रास्ते नहीं समझ में आ रहे। कहाँ कैसे कब पहुंचेंगे दोस्तों, इंतजार बरकरार है और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ कह रहे तुमसे कोई झूठे को कह देना शिवी, तो तुम ऐसे कह देना कि अभी थोड़ी देर में खाएंगे। मैंने कहा मैं 1% नहीं खाऊंगी ऐसा और जा रही मेरे पीछे पीछे थोड़ी बहुत देर होगी तो ये डिब्बा कह रही है मैं मिठाई का डब्बा ही खोलने वाली है तो भैया। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू शिवी ब्लॉग्स। सो अभी मैं बहुत हरी में हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ थोड़ा अपना आईब्रोज एंड ये सब चीज़ें कराने के लिए, तो नॉर्मल ग्रूमिंग। सो क्योंकि हमें जाना है कहीं फंक्शन में। सो कौन कौन जा रहा है अभी बताऊँगी मैं आपको। फ़िलहाल मैं सबसे पहले सलाह जाके यहीं पास में पहले थ्रेडिंग और ये सारी चीज़ें कराया हूँ, उसके बाद ही आपको आगे की चीज़ें बताएंगे कि कौन कौन कैसे कैसे जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो फाइनली मेरी थ्रेडिंग एंड ऑल हो चुकी है और काफ़ी टाइम बाद मेरी थ्रेडिंग ऐसी बनी है, बिल्कुल जैसी मुझे चाहिए होती है, मोटी तो ठीक, और ये काफ़ी अच्छा बनी है। तो मैं पहली बार ही यहाँ पे आई हूँ। ये आई थिंक यूवी ग्लैम नाम है जो खुला है यहाँ पे नया, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे और बना भी काफ़ी सुंदर हुआ है। लुक एट दिस, काफ़ी अच्छा है। सब हम चलते हैं घर क्योंकि हमारी सारी चीज़ें हो चुकी है डन। उसके बाद मुझे रेडी भी होना है फटाफट से, तो इसलिए मैं आगे की चीज़ें भी प्लान करनी है। जिनशा को भी हम लोग छोड़ के जाएंगे क्योंकि हम लोग लेके नहीं जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी प्लान करनी है, उनका बैग भी पैक करना है। तो अभी लेट्स गो होम और फटाफट से रेडी होते हैं। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी और जानवी भी रेडी हो रही है और अभी फटाफट से चलते पहले नीचे क्योंकि वहाँ के कॉल आ गए हैं और पहले पहुँचती हूँ मैं वहाँ, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। सो हम हो चुके हैं रेडी और हम चल रहे हैं, हमारी भाभी हैं रुचि भाभी, उनके यहाँ पे एक फंक्शन है। तो वो फंक्शन के बारे में माँ ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो क्या है, क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब इतना आइडिया नहीं है। तो जानवी, मैं और माँ चल रहे हैं और जिनशा को छोड़ेंगे उनके नानी हाउस, क्योंकि इतनी देर पता नहीं वो क्रैंकी ना हो जाए कुछ, तो इस वजह से वहाँ वो सबके साथ रह भी लेंगी, मम्मी भी हैं तो संभाल लेंगे आराम से। तो अभी चलते हैं हम सब लोग रेडी होके। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड लेट्स गो। माँ तो वहाँ पे बैडमिंटन खेलने जा रहा है, इससे बाय कर रहा है जानवी से, तो हमारी माँ इस बात पे कह रही है ऐसे संगी ले जा। हम सब लोग हो चुके हैं रेडी। जानवी का ये हमारी जानवी जी का आउटफिट हाथी में जानवी जी हो चुके हैं रेडी, गर्मी लगने वाली है, अच्छी खासी बाल खुले हैं, माँ रेडी होके आगे बैठ चुकी है, माँ देखो। हम चल रहे हैं, लेट्स गो दोस्तों। ये हमारा लड़का चल रहा है आगे युग बाबू, पता नहीं कौन सा 5 किलोमीटर पे लेके जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 होने को आए, इनके 5 किलोमीटर खत्म नहीं हुए और ये ऐसा गुपचुप सा रास्ता है कि हम सोच रहे हैं, मैंने कहा वापसी भैया तुम छोड़ के आना, हमें हमारे बस की नहीं है, हमें तो रास्ते नहीं समझ में आ रहे। और ये बातें चल रही हैं कि सांप और ये दुमुई और पता नहीं कौन सी क्या क्या बातें चल रही है। मैंने कहा ऐसे रास्तों पे ऐसी बातें जरूर ध्यान आती है। अब देखो पता नहीं हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, अब हम कितनी दूर पहुँचे हैं। लेट्स सी। कृष्णनगर आ गए कृष्णनगर में दोस्तों। मजाक के कॉन्टेक्स्ट में था, कल कृष्णनगर नहीं है, ये पता नहीं क्या इलाका है। उस समय वी आर इन दुहाई। अब देखते हैं कहाँ कैसे कब पहुंचेंगे दोस्तों, इंतजार बरकरार है और मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ कह रहे तुमसे कोई झूठे को कह देना शिवी, तो तुम ऐसे कह देना कि अभी थोड़ी देर में खाएंगे जी। मैंने कहा मैं 1% नहीं खाऊंगी ऐसा और जा रही मेरे पीछे पीछे। थोड़ी बहुत देर होगी तो ये डिब्बा कह रही है मैं मिठाई का डब्बा ही खोलने वाली है तो भैया, क्योंकि इतनी जोरों की भूख लग रही है, इतनी जोरों की, ऐसा लग रहा है खाना मुझे पुकार रहा है। मुझे खाओ। अब तो आगे मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी कि मुझे भूख नहीं लगी। मैंने कहा तुरंत, मैंने कहा जी हाँ जी खाने का टाइम है भाई। तो वही वाकई में। अब चलते हैं दोस्तों, आई थिंक हम पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। चलिए हमारे साथ आप। माँ ये कौन सा इवेंट है, क्या है आप बताना जरा। भाभी खड़ी है बाहर ही खड़ी है। वाह भाई वाह। इनके
वो होता है माता का कुछ वो माता भवानी नमस्ते। भाभी नमस्ते, खुश रहो। भाभी नमस्ते। कैसे हो? ये देखो, ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। मेरी फ्रेंड है, आपकी बहुत बड़ी फैन। मैंने बताया था ना, हाँ वो मैं बहुत खुश हूँ। आप तो ब्लॉग देखती है। कमेंट भी करती हूँ। थैंक यू जी। इससे यार तो बिल्कुल गाँव वाली प्रॉपर फील आ रही है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। हाँ और क्या दोस्तों ऐसे होते हैं गांव के घर। यहाँ इतना खुला वहाँ पूरा खाने का इंतजाम हो रहा है सारा वहाँ पे। और एक इस साइड है, फिर एक उधर की साइड भी है ना पूरा। और ये बाहर घेर सारा गाय वाय बंधी हुई है। वाह मजे ही आ गए। खुला खुला बहुत होता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है गाँव से। ये भी हमारी भाभी लगी ना आपको। गीत चल रहे हैं वहाँ प्रॉपर। सब हम चल रहे हैं, खाना पीना हो गया, बेड भी लिए, सबसे मिलना भी हो गया, काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ पे एक कार्यक्रम को कहते हैं रात जगाना, मतलब कुछ ऐसा जैसे कि बेटे की शादी, मतलब जब कभी करनी हो, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि जब बच्चे बड़े जाते हैं तो रात जगानी होती है, कि फिर पूजन होता है, पूड़े से माता पूछती हैं। ऐसे यहाँ पे अलग थोड़ा डिफरेंट कल्चर है, बट हर जगह ऐसी समवट सिमिलर चीजें होती हैं। शादी से पहले शादी से है ना, रात जगाते, मतलब बच्चों की शादी से पहले अपने मायके में आकर रात जगाते हैं इनके यहाँ। हाँ तो अब बच्चे इनके जैसे शादी के लिए हो रहे हैं, लायक तैयार, हो रहे हैं, हाँ। शादी के लायक हो रहे हैं, तो उससे पहले अपने मायके में आकर रात जगाते हैं और माता पूछते हैं। तो ये था इस पर्पस का पूरे कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट, जो कि हमने पहली बार देखा और काफ़ी एंजॉय भी किया। अब हम चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और यहाँ से थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और जनीशा को भी लेना है घर से, तो इसलिए बस, क्योंकि जनीशा मम्मी के पास है तो वो क्रैंकी ना हो, क्योंकि अब नींद में बच्चा तो थोड़ा करता ही है, क्योंकि शाम भी पूरे दिन नहीं सोई है, शाम भी नहीं सोई है, तो अब थोड़ा उनको ज़रूरत पड़ेगी मेरी, तो इसलिए हम चलते हैं घर, बस टाइमली पहुँच जाए। भाभी हमारी हो रही बाय 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 बच्चू। ये दूसरा बच्चा, हाँ पता है मुझे, मैं तो तेरे पहचान गई, लेकिन अब आपको भी चलना है? जाओ अपनी नानी के यहाँ चले जाओ। आपको भी चलना है? गाँव वाले भी सब जाने लगे हैं। भाई बताओ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक और लड़की है जो रात जगा रही है। पक्का पक्का आना घर, हाँ जरूर आना। अच्छा, मतलब गांव में ही दो हैं। थैंक यू अभी प्रसाद। अरे तो इतना सारा क्यों दे रहे हो, कम दे दो। जितनी लेडी जाते हैं ना उतना ही जाता है। अच्छा देख रहे हैं। अरे अंजू को ला दे, अंजू के लिए ये भी जा रही है, ये भी ना लगे। इसके बच्चे नहीं हो जाओगे सच में। अब भाई लोग सो गए ना, अभी जनीशा को इस वजह से अभी वो दिन चलिए आती हम खिला लेते हैं यार, बच्चे ना तो खिला जरूर लेके आएंगे। तू सर्दियों में रात जगाएगी नहीं जब आएंगे। देखिए ये बोल रही है कि जाओ मत। चूड़ी देखो, मेरी चूड़ी लगी। हमारे तो पूरी रात जाग रहती है, हमारी तो जागरण तो रहता ही है ना। ठीक है भाभी, नमस्ते, बाय। यूपी गाड़ी तो निकाल ले। अच्छा मैं इसे छोड़ो। हाँ छोड़ो छोड़ो। हाँ जी हाँ जी। निकल गई, यूपी भी निकल गई। चलो चल चल चल। फिर
कब मिलोगे भाई? जल्दी। हाँ चलो। भाभी ने कहा ना जब नेक्स्ट रात जगेगी सर्दियों में मेरी बारी है। बस तो मेरे बच्चे भी छोटे हैं। अच्छा। अरे मेरे हस्बैंड अपने सबने बोला था कि इसके साथ जगा ले, मैंने बोला नहीं है मेरे बच्चे छोटे बाद में जगाना। सही है। वैसे बात है हम लोगों ने फोटो तो खींचा ही नहीं। ओ ध्यान ही नहीं रही। चलो इसमें हो गया। अच्छा उसमें हो गया। हाँ हाँ उसमें हो गया सब। ब्लॉग में आ गए। चलिए ठीक है। नहीं नहीं। बाय बाय जी।